जय श्री राम। आप सभी को बुराई पर अच्छाई की जीत के पावन पर्व दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस पोस्ट में साथियों जानेंगे दशहरा का पर्व कब है, दशहरा के दिन पूजन करने के कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं। इसके साथ ही जानेंगे इसका महत्व और पूजन की विधि और इससे जुड़ी अन्य जरूरी बातें। हिंदू धर्म में दशहरा एक प्रमुख त्यौहार माना जाता है। दशहरा असत्य पर सत्य की जीत के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार है। दशहरा का त्यौहार 9 दिनों तक चलने वाले शारदीय नवरात्रि के खत्म होने के अगले दिन बाद मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार दशहरा, जिसे विजयदशमी भी कहा जाता है, ये अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दशहरा के त्यौहार के पीछे 2 प्रमुख कारण बताए जाते हैं। पहला, भगवान राम ने इस दिन ही रावण का वध किया था और माँ दुर्गा ने महिषासुर राक्षस के साथ चले 10 दिनों के युद्ध में महिषासुर का संहार किया था। तो आइए पंडित जी से जानते हैं दशहरे का महत्व और इस दिन के शुभ मुहूर्त और दशहरे की उचित पूजा विधि। पहले जानते हैं दशहरे का क्या महत्व है। दशहरे पर अस्त्र शस्त्र की पूजा भी की जाती है। दशहरा पर सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस दिन पुस्तकों, वाहन आदि की पूजा भी की जाती है। दशहरा के दिन हनुमान जी की पूजा करना सबसे लाभकारी माना जाता है। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और रावण दहन की लकड़ी को घर लेकर आना शुभ माना जाता है। इस दिन समी के पेड़ के पूजन का विशेष महत्व है। दशहरा पर घर में रंगोली बनाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और इस दिन हलवा बनाकर परिवार के सदस्यों को साथ में खाना चाहिए। इससे परिवार में मधुरता बनी रहती है। और अब बात कर लेते हैं दशहरा के धार्मिक महत्व की। दशहरे का त्यौहार देश दुनिया में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। शारदीय नवरात्र के 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों के विधि विधान के साथ पूजा, उपासना और आराधना की जाती है। शारदीय नवरात्रि की 9वीं तिथि पर माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप की पूजा के बाद अगले दिन यानी अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर भगवान राम की पूजा के साथ दशहरे का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दशहरा, जिसे विजयदशमी भी कहते हैं, और इस दिन शस्त्र पूजा भी की जाती है। विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार माना जाता है। इस दिन ही भगवान राम ने रावण का वध किया था। दशहरे पर देश के कई हिस्से में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाता है। तो ये था दशहरा का धार्मिक महत्व। और अब जानते हैं दशहरा की डेट और तिथि। सिख पंचांग के अनुसार इस साल दशहरा के लिए जरूरी अश्विनी शुक्ल 10वीं तिथि 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:58 से शुरू होगी। 10वीं तिथि 13 अक्टूबर रविवार को सुबह 9:08 तक मानी रहेगी। 10वीं तिथि में रावण दहन के मुहूर्त के आधार पर देखा जाए तो इस साल दशहरा का त्यौहार 12 अक्टूबर शनिवार को मनाया जाएगा। और अब जानते हैं दशहरा के दिन बनने वाले शुभ योग का समय। इस बार दशहरा 2 शुभ योग में मनाया जाएगा। 12 अक्टूबर को दशहरा के दिन रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। रवि योग दशहरा को पूरे दिन रहेगा। वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह में 6:20 से प्रारंभ होगा, जो रात के 2:08 तक रहेगा। रवि योग में सभी प्रकार के दोष दूर होंगे और सर्वार्थ सिद्धि योग में किए गए कार्य सफल होने की उम्मीद अधिक रहेगी। और अब जानते हैं दशहरा के दिन शस्त्र पूजा का शुभ समय। दशहरा के दिन शस्त्र पूजा करने की मान्यता है। दशहरा पर हर साल विजय मुहूर्त में शस्त्र पूजा करते हैं। इस बार दशहरा पर शस्त्र पूजा करने का शुभ समय दोपहर में 2:03
से लेकर दोपहर के 2:49 तक है। और इस दिन रावण दहन का मुहूर्त ये रहेगा। नोट कर लें समय। इस बार दशहरा के दिन रावण दहन का मुहूर्त सूर्यास्त के बाद यानी शाम को 5:54 के बाद से होगा, जो 2.5 घंटे तक रहेगा। रावण दहन का मुहूर्त सूर्यास्त से लेकर 2.5 घंटे तक रहता है। रावण दहन प्रदोष काल में ही करते हैं। सूर्यास्त के बाद जब अंधेरा होगा उस समय से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन होगा। और दशहरा के दिन शमी पूजा का मुहूर्त दोपहर में 1:17 से लेकर के दोपहर के 3:55 के मध्य में है। और अब जानते हैं दशहरा के दिन किस तरह से पूजा करनी चाहिए। दशहरा की पूजा अभिजीत, विजयी या अपहरण काल में की जाती है। घर के ईशान कोण में पवित्र और शुभ स्थान पर ये पूजा करें। उस स्थान को स्वच्छ करके चंदन का लेप करके 8 कमल की पंखुड़ियों से अष्टदल चक्र बनाएं। अब संकल्प मंत्र का पाठ करें और देवी अपराजिता से परिवार के सुख और समृद्धि की कामना करें। अब अष्टदल चक्र के मध्य में अपराजिताय नमः मंत्र के साथ माँ देवी की प्रतिमा विराजमान करके उनका आवाहन करें। अब माँ जया को दाईं और विजया को बाईं ओर विराजमान करके उनके मंत्र क्रिया सकते नमः और उमाय नमः से उनका आवाहन करें। अब तीनों माताओं की षोडशोपचार पूजा करें। इसमें 1 पाद्य, 2 अर्घ्य, 3 आचमन, 4 स्नान, 5वां वस्त्र और 6ठा आभूषण, 7वां गंध, 8वां पुष्प, 9वां धूप और 10वां दीप, 11वां नैवेद्य, 12वां आचमन, 13वां तांबूल और 14वां स्तवन पाठ, 15वां तर्पण, 16वां नमस्कार किया जाता है। षोडशोपचार में अपराजिताय नमः, जयाय नमः और विजयाय नमः मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। उक्त पूजा के बाद भगवान श्री राम और हनुमान जी की पूजा भी करें। अंत में माता की आरती उतार कर सभी को इसके पश्चात हारेण तु विचित्रेण भास्वत्कन कम खेला अपराजिता भद्रता करोतु विजय मम मंत्र के साथ पूजा का विसर्जन करें। इसके बाद अब सभी कन्याओं की पूजा करके उन्हें भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर उन्हें प्रसन्नता से विदा करें। इसके बाद अब सभी परिवार के सदस्य भोजन करें और अंत में रावण दहन के लिए बाहर जाएं। रावण दहन के बाद लौटकर शमी की पूजा करें और सभी को शमी के पत्ते बांटने के बाद बच्चों को दशहरी दें। इसके बाद माता की पूजा के बाद सैनिक या योद्धा लोग शस्त्रों की पूजा करते हैं। पूजा पाठ करने वाले पंडित जन या सरस्वती और ग्रंथों की पूजा करते हैं। व्यापारी लोग अपने बही खाते और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और अन्य लोग अपने औजारों की पूजा के साथ माता पार्वती और काली की पूजा करते हैं। तो ये थी दशहरा की पूजा की विधि और दशहरा के दिन कुछ कार्य हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए। जानते हैं उनके बारे में। इस दिन विधि पूर्वक भगवान राम की पूजा अर्चना करने का विधान है। मान्यता है शुभ मुहूर्त में उपासना करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली का आगमन होता है। इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था और माता दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का वध करके पूरे जगत में शांति का संचार किया था। इस दिन कुछ कार्यों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। माना जाता है इन कार्यों को करने से जातक के जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो जानते हैं कौन कौन से काम ना करें इस दिन। सनातन धर्म में दशहरा के त्यौहार को सत्य, धर्म और
कर्म का प्रतीक माना जाता है। इस शुभ दिन पर बड़े बुजुर्ग और महिलाओं का अपमान ना करें। ऐसा करने से धन की माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। इसी वजह से ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। और इसके साथ ही दशहरा के दिन किसी भी पशु पक्षी की हत्या ना करें और उनको किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचाएं। ऐसा करने से जातक को बुरे परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा शादी नवरात्र में तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए और दशहरा के दिन किसी से बातचीत के दौरान झूठ या कटु वचन न बोलें और किसी से वाद विवाद ना करें। इसके साथ ही रावण के स्वार्थ कारणों की वजह से पूरी लंका ध्वस्त हो गई थी, जिससे कई सैनिक मारे गए थे, लेकिन इसके बाद वो तानाशाही करता रहा। इसीलिए पारंपरिक और सामाजिक संस्थाओं को दबाना नहीं चाहिए। तो ये वो कार्य थे जो हमें दशहरा के दिन बिल्कुल नहीं करने चाहिए। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। आप और आपके पूरे परिवार पर माता दुर्गा का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना से आप इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आपसे अपनी एक समस्या शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, हम लीवर सोसिस सहित कई गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी परेशानी होती है। सांस उखड़ती है, जिसकी वजह से आवाज़ ठीक से नहीं आ पाती है। इसके लिए दोस्तों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप सब साथी हमारा सहयोग ज़रूर करेंगे। दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है तब एक पोस्ट बनकर तैयार होती है। यदि आपको पोस्ट में कुछ अच्छा लगे तो पोस्ट को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता की।